हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनी और आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपकी जो एक प्रेगनेंसी की लाइफ साइकिल है वो 9 मंथ्स की होती है और इस 9 मंथ्स में हम इसको डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। हर ट्राइमेस्टर जो है वो आपका 3 मंथ्स का होता है। वैसे तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही क्रूशियल होती है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स है ये आपकी पूरी प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले मंथ्स हैं। इसमें आपको अपना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान रखना है। तो आपकी जब ये प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, घर में आपने टेस्ट कर लिया, तो आप सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सर्च करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट लेके आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट वो होती है जो आपको, जैसे आपकी डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है, आपको फर्टिलिटी में कोई इशू आ रहा है या फिर पीरियड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आपको हेल्प करती है। तो जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले गए, तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, सबसे पहले वो आपको एक HCG टेस्ट करवाने के लिए बोलती है जो कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। ये HCG टेस्ट क्या करता है, इसमें वो एक HCG हार्मोन जो है उसका अमाउंट बताता है। ये HCG हार्मोन आपकी बॉडी में तभी ज़्यादा अमाउंट में रहता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर नॉर्मल अमाउंट से वो वैल्यू ज़्यादा है तो डॉक्टर कंफर्म करती है कि आप प्रेग्नेंट हैं और वो आपको एक अर्ली स्कैनिंग टेस्ट के बारे में सजेस्ट करती है। और वही डॉक्टर ही, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको रेडियोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करती है कि आप किस रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं स्कैनिंग कराने के लिए। तो अभी आपका HCG टेस्ट से कंफर्म हो गया, आपको अर्ली स्कैनिंग की डेट मिल गई, आप रेडियोलॉजिस्ट के पास गए, तो रेडियोलॉजिस्ट आपको ये बताता है कि आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके बहुत सारे स्कैनिंग होते हैं, लेकिन वो सारे स्कैन आपकी बेबी की ग्रोथ कैसी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, उसके बारे में बताता है। लेकिन ये जो पहला स्कैन है अर्ली स्कैन का, वो आपको ये बताता है कि वो मदर अगर अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है आगे तो वो उसके लिए सेफ़ है या नहीं। तो ये पहला स्कैन है जो मदर के लिए बताता है कि उसके लिए वो चीज़ सेफ़ है या नहीं। तो ये जो स्कैनिंग है उसमें ये पता चलता है कि आपका जो बेबी है जो इस समय बहुत ज़्यादा छोटा है, आप कह सकते हैं जैसे एक मूंग की दाल होती है छोटी ना, वैसा होता है इस समय आपका बेबी। तो वो ये बताता है कि वो बेबी इस समय आपके यूट्रस के बाहर है या अंदर है। अगर वो बाहर है तो वो डिलीवरी सेफ़ नहीं है और डॉक्टर उसके लिए मना करता है। अगर वो अंदर है तो वो सेफ़ डिलीवरी मानी जाती है। इसी स्कैन में आपको रेडियोलॉजिस्ट आपका ये भी बताता है कि आपके वूम्ब में, आपके यूट्रस में सिंगल बेबी है या ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको आपका रेडियोलॉजिस्ट देता है। तो ये तो हो गया आपका अर्ली स्कैनिंग। तो इससे आपको कंफर्म हो गया आप प्रेग्नेंट हैं, आप सिंगल मदर बनने वाले हैं या फिर आपके ट्विंस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस प्रेगनेंसी के ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस टाइम पे जो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है, पहली चीज़ आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, क्योंकि स्टेयर्स अगर आप चढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, आप हाँफने लगते हैं, जो कि इस समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। सेकंड चीज़, आपको जॉगिंग नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी। आप वॉक करिए, क्योंकि वॉक आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको अगर जुम्बा पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, तो इस टाइम पे उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट कर देता है, थका देता है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तीसरी चीज़, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो या कार में ट्रैवल कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पेट पे कोई झटका ना लगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बेबी इस समय बहुत छोटा है, तो अगर आपको झटका लगता है तो कई बार ये चांसेस होते हैं कि बेबी निकल सकता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। फोर्थ चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो है, डॉक्टर आपको बताती है कि ऐसे 2 फ्रूट्स जो कि हैं पपाया और पाइनएप्पल, ये 2 फ्रूट्स आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं खाने, अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं खाने, ना कि सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद
फिफ्थ चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो है कि आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी सामान मत उठाइए, नीचे झुक के मत चीज़ें उठाइए। आपको कुछ भी उठाना है तो आपके पास जो भी खड़ा है आप उसको बोल दीजिए कि वो उठा दे, लेकिन आपको इस समय बेंड नहीं करना है, ना बहुत हैवी सामान उठाना है। तो ये चीज़ें आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है। आपको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, जैसे इस टाइम पे लोगों का बहुत सारा, किसी का चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, किसी की मीठी चीज़ें खाने का मन करता है, आप खाइए, बेशक खाइए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए। तो जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है ओवर ईटिंग। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है इस समय, क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वो आपको एसिडिटी कर सकता है, आपको वॉमिट होने के चांसेस है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, आप ओवर ईटिंग मत कीजिए। दूसरी चीज़ है, आप कहीं बाहर खाने जाते हैं तो एक हाइजीनिक जगह पे खाइए, अनहाइजीनिक जगह पे मत खाइए। आपको ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए। फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑरेंज, हो गया मौसम्बी, हो गई, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सब्जियां खाइए, आप चटपटी चीज़ें भी खा सकते हैं, बट ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ज़रूर खाइए। सेकेंड पॉइंट, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें मत खाइए। यानी अगर आपको मीठा अच्छा लगता है, इस टाइम पे मीठा खाने का मन होता है तो आप खाइए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, या पहले से डायबिटीज़ नहीं होती है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होती है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करिए, और जो चीज़ें आपके डॉक्टर आपको अवॉइड करने के लिए बोलती है उन्हें आप अवॉइड कीजिए। बहुत अमाउंट में मत खाइए कि वो आपके शुगर के अमाउंट को बढ़ा दे। थर्ड पॉइंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम भी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने की कोशिश मत कीजिए। यानी अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि अगर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं क्या क्या चीज़ें खाऊं, क्या फॉलो करूं। फोर्थ पॉइंट मेरा यहाँ पे है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे कि आप दाल खा सकते हैं, उसके बाद रागी, एक वो बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। रागी का डोसा बनता है, रागी की इडली बनती है, रागी का चीला बनता है, वो आप खा सकते हैं। आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, क्योंकि बॉइल्ड एग्स जो है वो भी, उसमें भी आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 2 बॉइल्ड एग्स जो है वो सुबह आप खा सकते हैं अपने खाने में। और कुछ लोगों को अगर प्रोटीन कम है, या डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करती है, तो एक प्रोटीन एक्स पाउडर आता है, वो भी आप अपने मिल्क में डाल के खा सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ें डालनी हैं, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। उसमें आप जैसे बटर मिल्क हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, लाइम जूस हो गया, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप जूसेस पी सकते हैं। लेकिन जूसेस में आपको ये, जैसे बाहर के जो बहुत ज़्यादा शुगरी जूसेस आते हैं ना, जो फेक या आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, वो आपको नहीं पीने। जो नेचुरल फ्रूट के जूसेस हैं आप वो घर में बनाइए और वो पीजिए। आप इस टाइम चाहें तो, जैसे मैंने फॉलो किया था फ्रूट जूसेस के साथ, आप कैरेट का जूस है और ग्रेप्स का जूस है, उसे मिक्स करके वो भी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी है इस टाइम। उसके बाद मैं आपको 6 पॉइंट बता सकती हूँ कि आप अपने आप को मेंटली इस टाइम पे बहुत खुश रखिए, अपने आप को बहुत रिलैक्स रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, उन हस्बैंड्स के लिए भी है कि इस समय आप अपनी वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर कीजिए, खुश रखिए। आप इस समय बुक्स पढ़ सकती हैं खुश रहने के लिए। आप चाहें तो नॉवेल्स आती हैं वो पढ़िए, या स्टोरीज़ वाली बुक्स, नॉर्मल स्टोरीज़ वाली बुक्स पढ़िए। और आप चाहें तो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करिए, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने का मन है बहुत टाइम से तो आप वो सीखिए, कोई आपको लैंग्वेज सीखनी है वो सीखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके भी ब्रेन को डेवलप करती है, आपके बच्चे को भी ब्रेन को डेवलप करती है, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देती है। तो आप ये सारी चीज़ें इस टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको बहुत हेल्प हुई हो मेरी इस वीडियो से, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है फैंटास्टिक फॉर यू।